Hello bachcho, let's see this question. This question says there is one statement assertion, one statement is reason. A Turner syndrome individual would be expected to have no bar body. तो जो टर्नर सिंड्रोम का जो इंडिविजुअल होता है उसमें हम कह सकते हैं कि उसके पास कोई बार बॉडी नहीं होती और इसके लिए रीजन का स्टेटमेंट क्या दिया गया है, हर सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्स नॉट। तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम बना हुआ है वो एक्स नॉट से बना हुआ है। हमें देखना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या अपने में सही हैं, और अगर दोनों स्टेटमेंट अपने में सही हैं तो जो ये रीजन दिया हुआ है इस असर्शन के लिए सही है कि गलत है। सो लेट्स सी योर ऑप्शंस। ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी A is true but R is false. D A is false but R is true. E both A and R are false. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is chromosomal disorder. Chromosomal disorders. Chromosomal disorders. इन chromosomal disorders में क्या होता है? Caused due to, क्यों कॉज होता है? कॉज ड्यू टू एक्सेस ज्यादा हो गए, एक्सेस हो गए या एब्सेंस हो गए, और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। तो दिस इज अवर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है? देयर इज एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? देयर इज failure of segregation of chromatids, segregation of chromatids during cell division, of chromatids during cell division results in gain or loss of chromosomes, gain or loss of a chromosome, loss of a क्रोमोसोम। मतलब जो क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के वो अलग अलग नहीं हो पाए, सेग्रीगेट नहीं हो पाए सेल डिवीजन साइकिल में, और उससे क्या हुआ, या तो क्रोमोसोम बढ़ गए या तो कम हो गए। इस टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम ये किसका केस होता है? मोनोसोमी का केस होता है। मोनोसोमी का केस होता है। इसमें क्या हुआ, जो हमारे 2n होते हैं, 2n-1 कंडीशन होती है। मतलब अगर हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ 1। तो क्या हो गया? 45 क्रोमोसोम्स बचते हैं हमारे पास, 45 क्रोमोसोम्स बचते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन हो जाती है कि देयर आर 45 क्रोमोसोम्स, 45 क्रोमोसोम्स जिसमें क्या होती है विद एक्सो कंडीशन। जो हमारे इसमें 44 आर ऑटोसोम्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है फीमेल्स में, दिस ऑकर इन फीमेल्स में क्या होता है? देयर इज नेचुरली देयर इज एक्स एक्स, बट ये क्या हो जाता है, ये एक्स एक्सिस में से एक एक्स का इनएक्टिवेशन हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है एक्स नॉट। देयर इज एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। तो ऐसी फीमेल्स कैसी होती हैं? दे आर स्टेराइल किस वजह से होती हैं? क्योंकि दे आर रूडिमेंट्री ओवरीज। तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, मतलब एग नहीं प्रोड्यूस होगा। और क्या होगा? देयर इज लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो ये ऐसी फीमेल्स होती हैं। और देर अब उसमें क्या होता है, जो फीमेल का एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है? बार बॉडी बन जाता है। क्या हो जाता है? बार बॉडी। सो व्हाट इज दिस बार बॉडी? दिस इज बार बॉडी इज
inactivated condensed X chromosome. Condensed X इनएक्टिवेटेड कंडेंस्ड एक्स क्रोमोसोम होती है बार बॉडी। तो अब जब हमारा एक्स एक्स ये क्या हो गया, एक्स नॉट में हो गया, तो ये बार बॉडी नहीं बन पाएगी। और क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा, एक्स नॉट जो हमने बताया। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। इटर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव नो बार बॉडी। यस, जब उसमें एक्स नॉट हो गया तो एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस हो गया, तो जो लॉस हुआ वो बार बॉडी बनाने वाला था वो नहीं बनाएगा। सो ये असर्शन की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन, हर एक्स क्रोमोसोम हर सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्स नॉट। ये भी हमने देखा कि उसका सेक्स क्रोमोसोम में ही एक एक्स हटा था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन एक्स नॉट हो गया। तो रीजन का भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस असर्शन के लिए ये रीजन बिल्कुल सही है, बिकॉज क्या हुआ, जब एक्स नॉट हो गया सेक्स क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही बार बॉडी बनाना था वही एक्स, तो बार बॉडी नहीं बनी। सो दिस इज रीजन इज ऑल्सो राइट फॉर दिस असर्शन। तो हम ऑप्शन ए देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, यस, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस। तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, यस, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये गलत है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है हाँ, बट आर इज फॉल्स नहीं, गलत है ये। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी, ए इज फॉल्स, गलत। आर बट आर इज ट्रू, यस, आर सही है, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स राइट। सो अवर फाइनल आंसर इज, सो अवर final answer to this question is option A. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.